हजरत बहलूल दाना बगदाद के मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। आपका असली नाम वहाब बिन अमर था। जब आपने दुनियावी आराम और ऐशो आराम को अलविदा कहा तो नंगे पांव दीवानों की तरह बगदाद और उसके आसपास के वीरानों में घूमने लगे। न कोई घर न ठिकाना, जहां थक जाते वहीं डेरा डाल लेते थे। इश्के इलाही में हर वक्त गर्क रहने की वजह से लोग आपको बहलूल दीवाना कहते थे। पर खलीफा हारून रशीद ने ऐलान किया कि खुरासान से एक बड़ा फकीह दरबार में आ रहा है। उसके इल्म से फायदा पाने के लिए सबको बुलाया गया। बहलूल दाना रहानीन भी शौक इल्म में वहां पहुंच गए। दरबार लोगों से भरा हुआ था। खलीफा ने बहलूल को बुलाकर अपने पास बिठाया। पास बैठे फकीहा ने यह देखकर कहा, आप बहुत मेहरबान हैं जो ऐसे मामूली लोगों को भी इज्जत देते हैं। बहलूल रसापास बोले, आप बड़े आलिम हैं और मैं इल्मी दीवाना, क्यों ना मुनाजरा हो जाए। खलीफा खुश हुआ और फकीह ने कहा, मेरी एक शर्त है, मैं पहेली पूछूंगा। अगर जवाब सही दिया तो मैं 1000 अशरफियां दूंगा, वरना बहलूल को देनी होंगी। बहलूल मुस्कुराए, फकीरों के पास दुनिया का माल कहाँ, अगर जवाब न दे सका तो खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फकीह बोला, ठीक है, सुनो सवाल। एक घर में औरत अपने शौहर के साथ बैठी है। घर में 2 और लोग हैं। एक नमाज पढ़ रहा है, दूसरा रोजे में है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक चौथा आदमी अंदर आता है और उसके आते ही शौहर बीवी हराम हो जाते हैं। नमाजी की नमाज और रोजेदार का रोजा भी टूट जाता है। बताओ वह चौथा शख्स कौन है। सवाल सुनकर सब हैरान रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बहलूल रहदरेनाब ने जवाब दिया, वह चौथा शख्स उस औरत का पहला शौहर है। वो सफर पर गया था, उसकी मौत की खबर आई तो औरत ने दूसरे से निकाह कर लिया। बाकी 2 लोगों को उसने हदिया देकर अपने मरहूम शौहर की नमाज और रोजे रखवाए थे। अब जब पहला शौहर जिंदा लौट आया तो औरत का दूसरा निकाह टूट गया और मरने की नीयत से रखवाए गए रोजे और नमाजें भी बेकार हो गईं। खलीफा ने बहलूल की तारीफ की। फकीह ने 1000 अशरफियां देना चाहिए, मगर बहलूल ने कहा, इन्हें लोगों में बांट दो, फकीरों को माल की जरूरत नहीं। फकीह बोला, आप दीवाने नहीं बल्कि बहलूल दाना है। एक दिन किसी ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उसने पूछा, क्या नतीजा निकला। बहलूल बोले, अल्लाह तो मान रहा है मगर बने नहीं मानते। कुछ वक्त बाद वही शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजरा। देखा बहलूल वहां बैठे हैं। उसने पूछा, अब क्या कर रहे हो। बहलूल ने कहा, अब भी सुलह करा रहा हूं। उसने पूछा, अब क्या नतीजा निकला। बहलूल बोले, अब बंदे मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।